अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य वाला। बस यहाँ पे इधर चलो इधर मूव ब्रेन का काम क्या बता सकते हैं कोई? ब्रेन को 3 भागों में मतलब बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य वाला। अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं। हाँ, तो इसको ये सोचने का काम करते हैं, जैसे कि हम मतलब हमें किसी चीज का सुगंध आता है तो यही मतलब बताता है कि मतलब कि हम महसूस कर पाते हैं कि किसी चीज का सुगंध आ रहा है। और पश्चिम मस्तिष्क में एक होता है सेरिब्रम, जो मेडुला को जोड़ता है। हाँ, और सेरिबेलम होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का। बहुत बढ़िया। ब्लड वगैरह का चेकअप किया क्या सर? और इधर जो है देखिए ओपीडी है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? डॉक्टर से दिखाने के लिए, है ना। जो वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्लिप मिला था प्रेस्क्रिप्शन, उसको लेके देखिए सभी लोगों के हाथ में है ना। देखिए यहाँ सामने जो ये दिख रहा है ना, ये रूम जो है पैथोलॉजी लैब है, ठीक है। इस चीज का रूम है, मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जब हमको पर्ची मिल जाएगी, डॉक्टर से दिखा लेंगे, तो हो सकता है आपको देख करके डॉक्टर क्या बोले कि कुछ आपको टेस्ट कराने हो, तब समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या बीमारियां है ना। तो आप फिर उसको लेकर के कहाँ आएंगे? पर्ची को, डॉक्टर की पर्ची को लेकर के ये पैथोलॉजी लैब रूम है, ठीक है। और यहाँ फिर ये आपके ब्लड का सैंपल लेंगे, ब्लड या यूरिन का, समझ रहे ना। 2 सैंपल ले सकते हैं या कोई एक भी ले सकते हैं, जैसा डॉक्टर ने आपको जो है सलाह दिया। तो उस तरीके से ये आपका रहा पैथोलॉजी रूम, ठीक है। क्लियर हो गया? और कोई दिक्कत? और मेडिसिन जहाँ मिलता है, डॉक्टर का ओपीडी देख लिए। अच्छा, ओपीडी जो है एक बात समझ लीजिएगा कि अलग अलग बीमारियों का जो है अलग अलग ओपीडी होता है ये चीज आप लोगों को। जैसे एक मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मेडिसिन ओपीडी, वहाँ जो है मेडिसिन का इलाज। अगर हड्डी में कोई गड़बड़ी है, हड्डी टूटा है या नस में दिक्कत है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है ना। उसी तरह महिलाओं से संबंधित रोग के लिए अलग है गायनेकोलॉजिस्ट, और इसके अलावा बच्चों के लिए अलग है, मतलब सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। डिपार्टमेंट आउट पेशेंट, अरे वहाँ आप जाके आपके डिपार्टमेंट के जो भी अलग अलग डॉक्टर्स हैं वो बैठे रहेंगे, आप वहाँ जाके देख सकते। आगे देखिए एक ये तख्ती लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपातकालीन विभाग, देख रहे हैं ना। इधर एरो मार्क जो है ओपीडी है, हम लोग ओपीडी साइड से आ रहे हैं, और इधर अपोजिट साइड क्या है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, बट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इन कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी इसमें कार्य जो है चल रहे हैं। अब आप लोग को पता है क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसमें क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या होता है? वो किस लिए है? देखो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अभी तो ओपीडी की पर्ची भी आप लोग समझ लिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है कि मान लीजिए आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आपको जो है बहुत चोट लगी, तुरंत जो है हॉस्पिटल और तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको कहाँ एडमिट कराया जाएगा? ओपीडी में या इमरजेंसी में? इमरजेंसी में, राइट। और इमरजेंसी में हमेशा जो है डॉक्टर रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर रहते हैं। मान लो कोई पेशेंट आया तो उसको आँख में दिक्कत है तो आँख वाला तुरंत ट्रीटमेंट करना शुरू, कोई पेट लीवर वाला है वो शुरू, कोई हड्डी वाला है वो शुरू, मतलब जिस तरीके की परेशानी है वो तुरंत वहाँ जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कहीं भी कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जा रहा है, कोई आपके साथ अकस्मात कोई घटना घटित हो जा रही है, तो आप तुरंत जो आएंगे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको भर्ती लिया जाए। और आपका अगर बीमारी और परेशानी कोई बहुत टेंशन वाला या बहुत दिक्कत वाला नहीं है, तो आप कहाँ दिखाएंगे? ओपीडी में, संबंधित विभाग, है ना।
जैसे हड्डी में दिखाना होगा तो उसको कौन सा विभाग, ऑर्थोपेडिक्स। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ऑर्थोपेडिक्स। आपको मान लीजिए बुखार नहीं छूट रहा है, 2-4 दिनों से बुखार लगा हुआ है और आप दवा खा रहे थे बट वो छूट नहीं रहा था, आप यहाँ आएंगे तो किस डिपार्टमेंट में दिखाने जाएंगे, मेडिसिन डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट में, मेडिसिन डिपार्टमेंट। अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति के आपके घर में दादा दादी नाना नानी है, अगर उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप उसको उस समस्या को लेकर हॉस्पिटल में आए तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे दिखाने, इमरजेंसी नहीं, मतलब नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कभी कभी समस्या होता है, बहुत हार्ट अटैक नहीं है, नॉर्मल है बट समस्या है हार्ट, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसी तरह आपके पेट, लीवर, आंख में कोई समस्या है तो किसमें जाएंगे, पता है ये सर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी उसको बोलते हैं, जो उसके डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, समझ गए ना। और मान लीजिए किसी के किडनी में परेशानी है, वो कहाँ जाएगा, किस डॉक्टर से दिखाएगा, किस ओपीडी में जाएगा, फेफड़ा से संबंधित है, हा? अगर स्त्री, महिला, कोई महिला है उसको समस्या है तो महिला लोग गायनेकोलॉजी, उस स्त्री एवं प्रसूति डिपार्टमेंट जो है उसके लिए वो है, ठीक है, वो उसमें जाएंगे। आपको ना यहाँ अलग अलग सब डिपार्टमेंट मिलेगा, आप अपने बीमारी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का चूज करेंगे। देखो यहाँ देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ एक MRI है और एक इधर का जो एरो है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, इधर एरो अल्ट्रासाउंड का है USG और इधर जो है एरो MRI का है, यानी इधर MRI डिपार्टमेंट है और इधर हमारा क्या है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड समझते हो ना, यस सर। जब कोई बीमारी का पता लगाना हो उसके लिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। स्पेशली ऑर्गेन जो है, ऑर्गेन हमारे बॉडी के अंदर, अच्छा हड्डी में समस्या के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है कि नहीं, होता है, नहीं होता है। हड्डी की समस्या के लिए क्या होता है, कैसा स्कैन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा, हड्डी की समस्या के लिए जो स्कैनिंग किया जाता है, न्यूरो, एक्सरे, वेरी गुड, एक्सरे होता है, ठीक है। और ये हमारे जो ऑर्गन्स है उनके लिए क्या है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और MRI, MRI जो है थोड़ा सा डीप जांच करता है, ठीक है, यानी वो हमें ज्यादा चीज बता। सर। अच्छा तुम लोग गेस करो तो ये किस चीज का है, क्या इस बिल्डिंग में क्या होता है, हॉस्टल है, ये हॉस्टल है, क्या है, हॉस्टल है, जिसको छात्रावास कहते हैं। यानी इस मेडिकल कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए आएंगे या आते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगे, बाहर तो रहेंगे नहीं ना, उनको रहने के लिए यही जो है छात्रावास बनाया जाता है, ठीक है, यानी वो यही रहेंगे। और देखिए ये बगल में मेस है, ये क्या है, मेस है, इसमें उनका भोजन तैयार होगा, भोजन बनेगा, ठीक है, और टाइम टू टाइम जब भी होगा वो इसमें भोजन करेंगे और सोएंगे, रहेंगे कहाँ, और क्लास वगैरह अपना इधर करेंगे, ठीक है, क्लासरूम में, समझ गया ना, लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो इस तरीके से। अच्छा एक चीज, एक सवाल बताओ, इसमें पढ़ाई भी होती है, आप लोगों को पता है ये चीज, मतलब इलाज तो होता ही है, ट्रीटमेंट तो कम नहीं हो रहा है, सिर्फ नर्सिंग, MBBS भी है ना, इसमें अभी पढ़ाई चालू नहीं है बट होना है। सकते हैं क्या, अच्छा
कट हो जाए। अभी ये हमारा मेडिकल कॉलेज जस्ट बना, तुरंत नया बना, पता है ये चीज मतलब बहुत पुराना नहीं है। अभी पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ है ना, और पिछले साल यानी 2025 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस अस्पताल का 8 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। अभी ये इन कंस्ट्रक्शन यानी पूरी तरीके से ये बना नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ बनना बाकी। जैसे कि आप अंदर भी देखो ना, कुछ चीजें जो है अभी तैयार नहीं है। इन फ्यूचर जो चीजें तैयार नहीं हुई है वो चीजें भी तैयार हो जाएंगी। अभी देखिए इसमें पढ़ाई भी होती है, नर्सिंग का कोर्स होता है, ठीक है। नर्सिंग में छोटे छोटे कोर्स जैसे ANM, GNM, OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ये मेडिकल की कोर्सेज है, ठीक है। कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, समझ रहे हो ना। और ये सारे कोर्स होते हैं। भविष्य में आने वाले दिनों में यहाँ MBBS की भी पढ़ाई होगी, ठीक है। MBBS के बाद MD या MS यानी मेडिकल में PG जिसको MS हम कहते हो ना, तो वो मेडिकल में या मेडिसिन में, तो उसको हम लोग MD या MS कहते हैं। और नॉर्मल जो ग्रेजुएट की बात आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, MBBS। क्या कहते हैं, MBBS। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करे इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। मान लो आप अपना कोई हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए कहीं पे भी और लोगों का इलाज शुरू कर दें, इसके लिए न्यूनतम आपकी योग्यता जो है क्या होनी चाहिए, PhD नहीं, MBBS। PhD मेडिकल क्षेत्र की डिग्री नहीं है, वो शिक्षा क्षेत्र की डिग्री है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उच्चतम डिग्री, समझ रहे हो ना। और इसमें जो है MBBS होता है, 4 साल का कोर्स होता है, जो MBBS की डिग्री करेगा उसको MBBS की डिग्री मिल जाएगी, वही कहीं भी अपना प्रैक्टिस कर सकता है, या सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में या अपना निजी अस्पताल में, समझ गया ना। 4 साल का MBBS कोर्स है। ये साइन बोर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें, पार्किंग। इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखो होता क्या है कि हम लोग की एक बैड हैबिट, रास्ते से आप चलते हो तो देखते हो ना, जिसका जहाँ मन करे गाड़ी खड़ा कर देगा और अपने काम में चला जाएगा। उसको इस चीज से नहीं मतलब रहेगा, हमारे गलत तरीके से गाड़ी खड़ा करने से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जाम मतलब होता है नहीं होता है। इसलिए देखते हो ना आए दिन शहर में क्या हो जाता है, जाम की समस्या देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए यहाँ बाकी चीजों जैसे बनाया जाता है वैसे यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये देखो, ये नीचे जाओगे ना तो मतलब जमीन के अंदर जो है अभी हम लोग नहीं जा सकते इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग खड़े हैं ये भूतल है, इसके नीचे पार्किंग रहेगा, यानी वो स्लोप बना करके और पूरा गाड़ियाँ जो है वो है ना, बन तो गया है, उसके नीचे तो 1, 2, 3 लेयर तक भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। बस यहाँ चलो इधर मैथ्स है तो बीटेक भी होता है, उसके बाद आप वो कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे आगे बढ़ते गए मैथ में टेस्ट कम हुआ, बायो में बढ़ते गए तो फिर 11 12 में आके मेरी बायो में कम बायो का और मेडिकल का तैयारी किया और एमडी का तैयारी किया, तो वहाँ पे MBBS के लिए कर लेते हैं, नीट के थ्रू MBBS BDS के कर लेते हैं, BA तो सब नहीं होगा, नेट में नहीं होगा तो फिर BCC का बोल गया इसलिए और यहाँ मैं नर्सिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ, जो आप जैसे नर्स के तौर पर हम सर्विस दो पूरा हॉस्पिटल में, जिसका आप हॉस्पिटल देख चुके हैं। और यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि लोगों की पहली बार सेवा करना। मेडिकल स्टूडेंट में आजकल जो यहाँ पे कोरोना का ज़्यादा बहुत फेमस हो गया है, एक तरह से सर्विस देना और एक तरह से आजकल बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में दवा लेके चला जाता है, कुछ भी लेकर दवा लेंगे ताकि शरीर बीमार। इसको कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, है ना। समुदाय में मतलब
एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, वो समुदाय कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एज अ नर्स, हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं ड्यूटी करते हैं कि हम लोग सिर्फ जाकर के हॉस्पिटल में केयर देते हैं। हम लोग जाकर के अपने समुदाय में, अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में जाकर के केयर देते हैं डॉक्टर्स के साथ। हम लोग टीम जो जाती है उसमें डॉक्टर्स रहते हैं। आप लोग ने कभी देखा होगा कि एक एक रीजन में डॉक्टर और नर्सेस की टीम जाती है ना? हाँ, तो उसी टीम का हिस्सा होता है यहाँ पे जो कम्युनिटी लैब है वो। इस लैब को एज अ गाँव के ये रूप में सजाया गया है कि हाँ, तो जो बायोलॉजी में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। पहला बोला जाता है एनाटॉमी और दूसरा बोला जाता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन सारे स्ट्रक्चर्स को एनाटॉमी में पढ़ेंगे और वो सारे स्ट्रक्चर्स काम कैसे करते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में उसके आकार को पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में वो काम कैसे करता है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने ये मतलब कि एक मॉडल बना के दिया है। इसमें देखिए ये जो हर्ट है, ये हर्ट आपका एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, ये हर्ट का शेप है। इसको ये वर्क कैसे कर रहा है, ये वर्किंग मॉडल है। इसमें मतलब कि आपके ब्लड वगैरह सब कुछ सर्कुलेशन दिखाया गया है। इसमें ये जो ब्लड मूवमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो सारे आपके वगैरह सब कुछ है, ये सब कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है, क्लियर है? अब कोई पूछेगा बता दोगे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या होते हैं? वेरी नाइस। आगे आपको आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। आप लोग देखो, अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बता दिए क्या होता है। हाँ, ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों को देखिए उधर चार्ट्स भी लगे हुए हैं। आपके जो स्टमक क्या है, पैनक्रियास कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी का माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, सब कुछ। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस क्या होता है मालूम है? मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या होता है मालूम है? ये आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं। हर चीज हम बताएंगे ना तो फिर आप लोग भूल जाओगे। अब घर जाके खुद से पढ़ोगे ना, जब उसका मतलब क्या मैम वहाँ पे बताई थी, अब जाके खुद मेहनत करोगे ना तो वो चीज लाइफ टाइम तक याद रहती है कि भाई ये हम वहाँ गए थे तो मैम ने कहा था। हर चीज बताएंगे तो फिर आप लोग भूल जाओगे। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताएंगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे क्या होता है। ठीक है, ये सारे आपके चार्ट्स लगे हुए हैं बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे सारे मॉडल्स हैं। मॉडल के बारे में कोई बता सकता है? अमासिल पेनक्रियास हो गया, स्टमक क्या बोलते हैं, और कुछ स्किन है, करेंगे हेयर। इसमें बताया जाता है कहाँ पे कौन स्वाद हमको पता चलता है। यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे साल्टी और रखा हुआ ज्यादा दारू पीता ना कैसे होता है, दारू से एक छोटा सा पार्ट होता है जो खराब हो जाता हमारा हेयर कितना अंदर से होता है, देखने में लगता है बहुत ऊपर, वो माइक्रोस्कोप से देखिए बहुत अंदर में होगा। ब्लड सप्लाई क्या है, सब फ्राइड क्या जी का मॉडल है,
किडनी का जो सेम था किडनी का इमेज है। और क्या आप लोग सब देख लिए ना?